Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, in continuation with our previous lecture of chapter 138, today we are going to discuss about carcinoma of sweat glands. Carcinoma of sweat glands जो है वो two broad groups में divide हुआ है. First group जो हमारे पास है वो actually उन conditions को उन malignant conditions को कहते हैं जो किसी pre-existing benign lesion की वजह से बन जाता है. इसके एग्जांपल में हम हाइड्रोडिनोमा, मिक्स ट्यूमर, स्पाइरोडिनोमा, सिलेंड्रोमा, इक्राइन पोरोमा रख सकते हैं. और जो इसका दूसरा टाइप है वो उसको जो है कार्सिनोमा एब इनिशियो का नाम दिया हुआ है. इनिशियो मत का वर्ड मतलब इनिशियल से डिराइव हुआ है, विच मीन्स मतलब जो कार्सिनोमा है वो इनिशियली एक कार्सिनोमेटस लीजन ही था, उसका कोई प्रीवियस बेनाइन लीजन नहीं था. इसके एग्जांपल्स में हम माइक्रोसिस्टिक एटनिक्सल कार्सिनोमा, इक्राइन एपिथेलियोमा रख सकते हैं, एग्रेसिव डिजिटल पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा एंड म्यूसिनस कार्सिनोमा रख सकते हैं. सो कमिंग टुवर्ड्स मेलिग्नेंट इक्राइन पोरोमा, इसका दूसरा नाम हमारे पास पोरोकार्सिनोमा है. ये जो है एक्चुअली ट्यूमर कार्सिनोमा ऑफ डक्ट है, मतलब डक्टल डिफरेंशिएशन इज एसेंशियल डायग्नोस्टिक फीचर, विच मीन्स के मतलब ये लीजन जो है इंट्रा एपिडर्मल इक्राइन डक्ट से डिराइव हुआ है. और जैसे बताया था मैंने कि ये फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बेनाइन इक्राइन पोरोमा ये उससे अराइज होता है. अब अगर इसके फीचर्स में हम देखें तो आप कंसिडर कर ले कि एक फीमेल ऑफ अबाउट 73 years old presented with exophytic pink or red and ulcerated tumor on her lower limb, जो कि वो कहेगी आपको कि ये बहुत साइज में बड़ा है और काफ़ी टाइम से है, मींस लॉन्ग स्टैंडिंग है. और फिर ये पेशेंट ज़्यादा कंसर्न होगी अबाउट अनदर पेशेंट जो उसने देखा होगा जिसके ऊपर मल्टीपल लीजन्स होंगे. और अब वो ये कंसर्न है कि वो लीजन मल्टीफोकल है या वो मेटास्टेसाइज हो के मल्टीपल लीजन बनाया है. मींस ये कार्सिनोमा हमारे पास कंफर्म नहीं है कि वो मेटास्टेसाइज हो के वो मल्टीपल लीजन्स बनाता है या वो मल्टीफोकल है एक्चुअली जो वो मल्टीपल लीजन्स शो करता है. ठीक है, तो आप ये कार्सिनोमा जो है वो स्कार टिश्यूज़ में भी आ सकता है और एसोसिएटेड विद एनी एक्सपोजर टू पॉइजन गैस के साथ भी आ सकता है. लोकल रिकरेंस इसमें 17% है, रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस 19% है और सिस्टेमिक मेटास्टेसिस हमारे पास 11% है इसमें. हिस्टोपैथोलॉजी पर अगर हम देखें तो जैसे ऊपर डिस्कस किया था कि ये प्री एग्जिस्टिंग बेनाइन इक्राइन पोरोमा से अराइज होगा और इसमें हमारे पास नेस्ट्स ऑफ लोब्यूल्स होंगे. इस नेस्ट्स ऑफ लोब्यूल्स में हमारे पास जैसे है तो ये इक्राइन पोरोमा तो मींस ये पोरॉइड सेल्स इसमें नज़र आएंगे जो कि स्मॉल क्यूबाइडल सेल्स थे और स्मॉलर इन साइज फ्रॉम केराटिनोसाइट्स थे. इसके अलावा इसमें प्लियोमॉर्फिज्म भी नज़र आएगी विच इज़ हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो. कार्सिनोमा है तो माइटोसिस भी मिलेगी. जो दूसरा टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारे पास कोमेडोनेक्रोसिस है. अब कोमेडोनेक्रोसिस है क्या? ये एक्चुअली डक्टल डिस्टेंशन विद सॉलिड ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स विद हाई ग्रेड न्यूक्लियाई सराउंडिंग अ सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस, मतलब सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस है जिसके सराउंडिंग पे हमारे पास कैंसरस सेल्स विथ हाई ग्रेड न्यूक्लियाई सराउंड करते हैं उसको और इसकी वजह से डक्ट की डिस्टेंशन हो जाती है. दूसरा जो टर्म हमारे पास यूज़ वो है सार्कोमेटॉइड चेंजेस जिसका मतलब है कि एक्सट्रीम न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स. और ये अगर किसी भी कैंसरस कंडीशन में ये चेंज हमें नज़र आए इट मीन्स के देयर इज द डिजीज़ इज़ एडवांस्ड एंड एग्रेसिव इन बिहेवियर. इसके अलावा हमारे पास क्लियर सेल चेंज भी नज़र आएगा एंड स्क्वेमस डिफरेंशिएशन भी नज़र आएगी. न्यूक्लियर स्क्वेमस डिफरेंशिएशन मतलब कि इंटरसेलुलर ब्रिजेस और केराटिनाइजेशन होगी. ये लीजन हमारे पास CEA, EMA, PAS स्टेन पॉजिटिव होगा
और वाइड ट्रीटमेंट इसमें हमारे पास वाइड एक्सीजन एंड मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी है। जो पूरे कार्सिनोमेटस जो डिजीजेस है इसमें ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसमें वाइड एक्सीजन करेंगे और इसके अलावा विद और विदाउट रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वेमॉइड ईक्राइन डक्टल कार्सिनोमा। ये इट्स अ वेरी रेयर ट्यूमर बट इट इज़ वेरी मैलिग्नेंट। इसमें भी डक्टल ड्वेल डिफ्रेंशिएशन होती है। इट मीन्स डक्टल डिफ्रेंशिएशन भी नज़र आएगी एंड स्क्वेमस डिफ्रेंशिएशन भी नज़र आएगी। जो डक्टल डिफ्रेंशिएशन है हमारा वो जो है मोस्टली सीन इन द डीप पार्ट्स ऑफ द ट्यूमर, और जो स्क्वेमस डिफ्रेंशिएशन है वो इन एरियाज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ट्यूमर नजर आएंगे। अब कंसिडर कर ले कि ओल्ड मेल आपके पास आया है हु प्रेजेंटेड विद नोड्यूल एंड प्लाक्स। आपने हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखा? ट्यूमर इज कनेक्टेड टू एपिडर्मिस। It consists of nests of strands of atypical cells with desmoplastic stroma. लोकल रिकरेंस इसमें कॉमन है एंड मेटास्टेटिक स्प्रेड भी हो सकता है। ट्रीटमेंट का बताया कि वाइड एक्सीजन एंड फॉलोअप इज नेसेसरी फॉर एनी कार्सिनोमा। डिजिटल पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा, इसका जो दूसरा नाम है हमारे पास एग्रेसिव डिजिटल पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं। आप कंसिडर कर ले कि एक 40 इयर्स ओल्ड पेशेंट आपके पास आया है विद एसिम्टोमेटिक नोड्यूल, जो कि होगा उसके फिंगर्स पे एंड टोज पे। ठीक है, जो एसिम्टोमेटिक जो है लीजन हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो इट मीन्स इसकी डायग्नोसिस जो है हमारी डिलेड होगी क्योंकि एसिम्टोमेटिक है, और ये मिमिक करेगा फाइब्रो केराटोमा को एंड पेरोनाइकिया को। Recurrence rate is high. Local and metastatic spread can occur. Metastasis is common but delayed occurrence है, मतलब मेटास्टेसिस में बहुत देर बाद हो जाएगी। हिस्टोपैथोलॉजी के अगर लो पावर में देखें तो हमारे पास सिस्टिक लीजन विद पेपिलरी प्रोजेक्शंस होंगी जो कि इनटू द सिस्टिक कैविटी, मतलब सिस्टिक कैविटी के अंदर पेपिलरी प्रोजेक्शंस नज़र आएंगे। डक्टल एंड ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर स्ट्रक्चर्स भी नज़र आएंगे। फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस, कार्सिनोमा है तो माइटोसिस भी नज़र आएगी। हमने बोला कि ये एग्रेसिव ट्यूमर है तो ये इट मे इन्वेड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड इवन बोन्स। तो इसके ट्रीटमेंट में वाइड लोकल एक्सीजन, अगर बोन की इन्वॉल्वमेंट है तो एम्पुटेशन की भी ज़रूरत होगी। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी एंड फॉलोअप इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेलिग्नेंट सिलिंड्रोमा है। ये इट्स अ रेयर ट्यूमर। पहले डिस्कस किया था कि ये इट अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग बेनाइन डर्मल सिलिंड्रोमा। इसका दूसरा नाम सिलेंड्रो एडिनोकार्सिनोमा है। आप कंसिडर कर ले कि अ 50 years old female with painful firm pink red pedunculated nodule which is expanding in size and presented on her scalp। ठीक है, ये पेशेंट आपके पास आया है। डिजीज जो है लोकली एग्रेसिव है एंड मेटास्टेसाइज कर सकता है। हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे पास आइलैंड ऑफ बेसिलॉइड सेल्स विच आर अरेंज टुगेदर इन अ जिक्सॉ पजल अपीयरेंस, जो हमने सिलिंड्रोमा में पढ़ा था कि जिक्सॉ अपीयरेंस शो करेगा इसके सेल्स। और टू टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, जो इनर सेल्स है वो यूजिनोफिलिक लार्जर सेल्स होंगे विथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर या पेरिफ्री वाले सेल्स जो है वो बेसिलॉइड स्मॉल सेल्स होंगे विथ लिटिल साइटोप्लाज्म एंड कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस। कार्सिनोमा में ऑब्वियसली न्यूक्लियर एटीपिया है, इरेगुलर सेल साइज होंगे, इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न इन माइटोटिक फिगर्स भी नजर आएंगे। ट्रीटमेंट हमारे पास वही वाइड लोकल एक्सीजन एंड फॉलोअप है।
नेक्स्ट हाइड्रोएडिनोकार्सिनोमा। इसके दूसरे नाम मेलिग्नेंट हाइड्रोएडिनोमा और मेलिग्नेंट एक्रोस्पायरोमा है। ये भी इट मे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोएडिनोमा। आप सिनेरियो कंसिडर कर ले कि एन ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विथ सोलिटरी फर्म dermal red and ulcerated nodule which is attached to the epidermis and slowly growing in size, present on face, hand and feet। ठीक है, लोकल रिकरेंस एंड मेटास्टेसाइज कर सकता है, और अगर पल्मोनरी मेटास्टेसिस हो जाए तो इट शोज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। जेनेटिक की बात हम करें तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ HER2 और न्यू जीन की होगी, TP53 म्यूटेशन नजर आएगी हमें। हिस्टोपैथोलॉजी पे लोब्यूलेटेड सर्कमस्क्राइब्ड मास जिसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, एक पॉलीगोनल सेल्स है जो कि ग्लाइकोजन रिच होगा, और दूसरा इलोंगेटेड डार्कर एंड स्मॉलर सेल्स एट पेरिफेरी होगी। फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस होगी, माइटोसिस एंड स्क्वेमस डिफरेंशिएशन भी नजर आएगी। EMA CEA S100 ग्रॉस सिस्टिक डिजीज फ्लूइड प्रोटीन 15 पॉजिटिव होगा ये लीजन। ट्रीटमेंट में वाइड लोकल एक्सीजन, मोस्ट सर्जरी एंड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी होगी, और जिन पेशेंट्स में जो जेनेटिक फैक्टर इनका एम्प्लीफिकेशन ऑफ HER2 और न्यू जीन जिस पेशेंट्स में होंगे, उन पेशेंट्स में ट्रास्टिज्यूमाब जो कि एंटी कैंसरस ड्रग है वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एडजुवेंट कीमो एंड रेडियोथेरेपी भी हम दे सकते हैं पेशेंट्स में। Spiroadenoma is a very rare tumor, arises from pre-existing spiroadenoma, also known as malignant spiroadenoma। Scenario consider कर ले कि 70 years old patient presented with painful, solitary, firm, rounded bluish dermal nodule, which is rapidly growing in size, present on trunk, limbs, head and neck। और ये 20% ऑफ द केसेस ये मेटास्टेसाइज कर सकता है। जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इसमें TP53 की म्यूटेशन होगी। पैथोलॉजी में लोब्यूलर ट्यूमर नज़र आएगी हमें, विच कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेल टाइप्स। लार्जर सेल जो है इसमें पेल इन कलर होंगे और सराउंडिंग ल्यूमिना, और जो स्मॉलर डार्कर सेल्स है वो पेरिफ्री में होंगे। इसके अलावा डीजेनरेटिव चेंजेस, नेक्रोसिस एंड हाई माइटोटिक काउंट भी नज़र आएगा हमें। हाई माइटोटिक काउंट की वजह से जो डक्टल सेल प्रोलिफरेशन है वो लॉस हो जाएगी। इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न भी नज़र आएगा हमें। ट्रीटमेंट में वही एक्सीजन फॉलोअप एंड एडजुवेंट कीमो एंड रेडियोथेरेपी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्राइन एपिथेलियोमा है। इनके दूसरे नाम बेजल सेल कार्सिनोमा विद इक्राइन डिफरेंशिएशन और सिरिंगोइड इक्राइन कार्सिनोमा। इसमें जो है कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इसको क्या नाम दे। तो एक ये बताया गया था कि ये बेजल सेल कार्सिनोमा विद इक्राइन डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये भी उनको पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोसिस्टिक एडनिक्सल कार्सिनोमा है, ये भी नहीं माने। उसके बाद बोला गया कि ये रिजेम्बलेंस शो करता है टू बोथ सिरिंगोमा एंड डर्मल सिलेंड्रोमा, ये भी नहीं माने। आखिरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड इनका लिटरेचर है, टर्म जो लिटरेचर में इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो है सिरिंगोइड इक्राइन कार्सिनोमा। तो आप समझ लें कि इक्राइन एपिथेलियोमा का दूसरा नाम सिरिंगोइड इक्राइन कार्सिनोमा है। सिनेरियो आप कंसिडर कर ले कि मिडिल एज फीमेल presented with large non-specific ulcerated nodule which is painful, and जब ये पेनफुल होगा तो इट मीन्स इस जो है डीप टर्मल पोजीशन को शो करता है।
lesion present on her scalp. Local recurrence, lymphatic metastasis common है. Histopathology में codes and clusters of small dark staining cuboidal basophilic cells in dense stroma नज़र आएगी. Cytologically abnormal cells भी हमें नज़र आएंगे जिनमें high nuclear to cytoplasmic ratio होगा. Mitotic figures जो कि present होंगे lower dermis में. और क्योंकि इसके जो कंट्रोवर्सीज में बात हुई थी कि ये सिरिंगोमा को रिप्रेजेंबल करता है, तो इसमें हमारे पास सिरिंगोमा लाइक टेडपोल स्ट्रक्चर्स भी नज़र आएंगे. स्क्वेमॉइड एंड क्रिब्रिफॉर्म ग्रोथ पैटर्न्स भी नज़र आएंगे. ट्रीटमेंट इसका वही वाइट लोकल एक्सीजन है एंड फॉलोअप इज ऑलवेज नेसेसरी. म्यूसिनस कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो म्यूसिनस कार्सिनोमा ये रेयर न्यूप्लाज्म है. सिनेरियो आप कंसिडर कर ले तो ये अ मेल प्रेजेंटेड विथ ग्रे नोड्यूल ऑन हिज फेस bilaterally over his periorbital area. हिस्टोपैथोलॉजी पे आप अगर देखें तो डीपली सिचुएटेड clusters of cells with pink cytoplasm and some degree of cytological atypia नजर आएगी. टू टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे. सेंट्रल पेल सेल्स होंगे और आउटर जो पेरिफ्री में होते हैं वो डार्कर सेल्स इन पैलिसेडेड फैशन. These two cells are separated by broad fibrous septa, and between these septa there is mucin deposition. Extensive metastatic spread is common. Invasion of bone can also occur. Local recurrence and regional lymph node metastasis is also common. Treatment: wide local excision in most micrographic surgery. अच्छा, सो यहाँ पे हमारा कार्सिनोमा ऑफ इक्राइन ग्लैंड्स ख़त्म हुआ है. और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पेजेट डिजीज़ ऑफ निपल है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम अभी इसको डिस्कस करेंगे. पेजेट डिजीज़ ऑफ द निपल. इसमें मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ जो इसमें इसका क्लिनिकल फीचर कवर हो जाएगा. उसमें कंसिडर कर ले a 50 to 60 years old female patient presented with crusted moist area on her nipple which gives brownish stain on her clothing. It is associated with itching or pricking sensation and burning sensation, and a lump is felt in her breast. Sometimes there is blood stained or serous discharge. The lesion is sharply marginated with slight raised irregular margins, sparing a segment of areola. Her nipple is also retracted. Regional lymph nodes is also palpable. ठीक है, ये एक सिनेरियो था जो इसका क्लिनिकल फीचर को कवर कर लेगा.
अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास जो बुक में लिखा है वो है लेसर ट्रेलेट साइन के साथ, जिसमें पेशेंट पेजेट डिजीज़ भी था उसमें, और उसके अलावा इप्सिलेटरल इरप्टिव सेबोरिक केराटोसिस के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया था, जो कि उसके निपल पे एंड एरियोला पे था। ठीक है, जो लेसर ट्रेलेट साइन है वो एक्चुअली क्यूटेनियस मार्कर ऑफ एनी इंटरनल मेलिग्नेंसी को कहता है, और उसमें मल्टीपल जो सेबोरिक केराटोसिस है वो पेशेंट के बॉडी पे, स्किन पे नज़र आते हैं हमें। तो ऐसा एक पेशेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया था। जीन म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो NYBY1 की एक्सप्रेशन, लॉस ऑफ PRB एक्सप्रेशन एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ RAS P21 जीन की होती है। हिस्टोपैथोलॉजी पे एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस हमारे पास थिकन्ड होगी, पेपिलोमिटोसिस, इनलार्जमेंट ऑफ इंटर पेपिलरी रिजेस, हाइपर केराटोसिस, पैराकेराटोसिस नज़र आएगी। और इसके अलावा एपिडर्मिस में हमारे पास पेजिट सेल्स भी नज़र आएंगे। अब पेजिट सेल्स है क्या? वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो डिराइव होते हैं फ्रॉम इंट्राडक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल और मल्टीपल नेस्ट्स ऑफ सेल्स, और इनके सराउंडिंग पे हेलो नज़र आएगी। पेजिट सेल्स आर डिस्पर्स्ड between prickle cells. Prickle cells irregular polyhedral cells with cytoplasmic process or spines होंगे which extends outwards forming connection with neighboring cells। ठीक है, ये इसकी फीचर है। लेटर स्टेजेस में हमारे पास एपिडर्मिस में एट्रोफी और इरोजन्स भी नज़र आएंगे। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो एंड हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई नज़र आएंगे। PAS पॉजिटिव डायस्टेस रेजिस्टेंस एंड CEA पॉजिटिव EMA कैम्प 5.2 पॉजिटिव होगा ये कार्सिनोमा। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर बात करें तो एक्जिमा ऑफ निप्पल, जो कि एक्चुअली बायलेटरल होता है, और इसमें जो है ये गुड रिस्पॉन्स शो करता है लोकल टॉपिकल ट्रीटमेंट को, एंड इट लेक्स शार्प एंड रेज मार्जिन्स, जो कि हमारे पास पेजिट डिजीज़ में शार्प रेज मार्जिन्स थे, लेकिन एक्जिमा में ये नहीं होगा। सेकेंड डिफरेंशियल इज बोवन डिजीज़ एंड थर्ड इज सुपरफिशियल BCC। ये दोनों वेरी अनकॉमन और निपल है। फोर्थ डिफरेंशियल सोराइसिस, फिफ्थ इज इरोसिव एडिनोमेटोसिस ऑफ निपल। ये दोनों इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें फिर बायोप्सी की नीड पड़ेगी। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में इन्वेसिव डिजीज विद पेल्पेबल मास, अगर ये चीज़ हमें नज़र आएगी तो इट शोज पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। इन्वेस्टिगेशन में हम मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ट्रीटमेंट में सर्जरी विथ और विदाउट रेडियोथेरेपी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। और सर्जरी जब हम करते हैं तो इसमें होल निपल विथ एरियोला कॉम्प्लेक्स को निकाल लेंगे हम। लास्ट टॉपिक हमारा है एक्स्ट्रा मेमोरी पेजिट डिजीज़। ये एक्चुअली होता तो पेजिट डिजीज़ की तरह है, लेकिन उन साइट्स पे ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड अबंडेंट होते हैं, जैसे वल्वा, एनोजेनाइटल रीजन और एक्सिला। ये जो इट कैन अराइज एज प्राइमरी इंट्रा एपिडर्मल न्यूप्लाज्म इन 75% ऑफ केसेस, or as secondary Paget disease in 25% of cases with any underlying primary adenocarcinoma. Scenario इसका consider कर ले कि a female of 50 years old presented with slightly raised pink red scaly erosions with small grayish crusts having sharp margins associated with itching. Excoriation and lichenification along with hyperpigmentation were also appreciated on her vulva. हिस्टोपैथोलॉजी इसकी सेम एज पेजिट डिजीज़ ऑफ निपल डिजीज़ में है, तो उसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे।
This carcinoma is positive for acid and neutral mucopolysaccharides, CEA, KEM5.2, CK7, CK8 by 18, GCDFP15, which is actually a marker of apocrine epithelium, and it is most commonly positive in primary vulval or perianal Paget disease. Cytokeratin 20 is negative in this condition. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो एक्जिमा, इंटरट्राइगो, प्रोराइटस वल्वा, पवन डिजीज, सुपरफिशियल BCC जो कि शो करेगा थ्रेड लाइक मार्जिन, superficial spreading melanoma. Local recurrence is common, which occurs due to inadequate excision. Poor prognostic factors include deep invasion and elevated serum level of CEA. Management includes surgical excision, Mohs surgery, photodynamic therapy, topical imiquimod, and radiotherapy. So here is the end of our chapter 138. And thank you. Allah Hafiz.